मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और यह जो है जैक बोर्ड का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से है। देखिए कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्त कर। अब मूलों की प्रकृति और सी में द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो इसका सॉल्यूशन जो करेंगे यानी हल जो निकालेंगे, इसमें क्या करना होगा। ये सबसे पहले तो यह लिखना है 3x² - 5x + 2 = 0। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है। रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब ध्यान दीजिए, अब a के सामने क्या है 3 है तो a = 3 हो गया। b के सामने क्या है -5 है तो माइनस लग जाएगा, -5 हो जाएगा। और c कितना है 2 है। मान इस तरह से देखिए तो a b और c मालूम हो गया। अब निकालना है विविक्त कर। अब देखिएगा ध्यान देकर थोड़ा सा, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर को कहीं कहीं विवेचक भी बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए विविक्त कर आ जाए या विवेचक आ जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, जिसको D से डिनोट किया जाता है। तो D = क्या होगा b²। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। अब ध्यान दीजिए b कितना है -5 है तो -5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब -4 × a कितना है 3 और c कितना है 2 तो -5 होल स्क्वायर कितना होगा 25। अब -4 × 3 = 12, 2 जा कितना हो गया 24। तो 25 - 24 कितना हो गया 1 हो गया। यह क्या चीज़ निकला 1। अब d जो है सो पॉजिटिव है 1 है, यहाँ लिखना होगा जो सिंस यानी चूँकि d बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब जो बराबर नहीं रहता है, असमान होंगे यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो अब जब मूल वास्तविक और समान होंगे, सबसे पहला क्या निकालना था विविक्त कर। तो पहला तो विविक्त कर हो गया, माने ए नंबर में एक आंसर आपका ये क्लियर हो गया 1। और दूसरा जो है इसका नेचर बताना है यानी प्रकृति बताना है। प्रकृति में क्या हो गया d चूँकि 0 से बड़ा है यानी 1 जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। और c में जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब द्विघाती सूत्र थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। अल्फा द्विघाती सूत्र में होता है अल्फा। अल्फा = क्या होता है -b + √d/2a। अब देखिए तो माइनस और b के जगह कितना होगा, यहाँ -5 है तो -5 अब +√d। d कितना निकला था डिस्क्रिमिनेंट 1 निकला था, यहाँ 1 लिखना है। अब /2 × a के जगह कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 दिया हुआ है 3, यानी कितना होगा माइनस क्या होगा +5। तो +5 और +1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1। तो 5 + 1 6 और नीचे 2 3 जा 6 यानी 6/6 यानी कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। तो यानी अल्फा 1 हो गया। अब निकालना है बीटा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बीटा में क्या होता है सब कुछ वही रहता है, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा -b - √d/2a। तो -b के जगह -5 हो गया। अब प्लस यानी यहाँ क्या है माइनस है ना, क्या है -√d यानी d के जगह 1 और नीचे क्या होगा 2 × 3 यानी क्या होगा -+5 तो 5 - 1 अब /6 तो 5 - 1 कितना होगा 4 अब /6 तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी कितना 2/3। तो अल्फा निकला कितना, अब लिख लीजिए क्लियर करके। अल्फा = कितना हुआ 1 और बीटा क्या हो जाएगा 2/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2
यह जो है AP से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोला जाता है समानांतर श्रेणी। अब देखिए क्वेश्चन है जी AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में यानी हल जो हम कर रहे हैं क्या सब करना होगा। सबसे पहले तो लिखना होगा AP, अब क्या क्या है 3, 15, 27 और 39, फिर डॉट डॉट, है ना। तो अब इसमें क्या है, अब A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 3 और D क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, है ना, यानी कितना होगा 15 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 12, तो D हो गया 12। अभी 54वें पद, यहाँ जो 54वें पद लिखा हुआ मेन पहले यही 54 लेके चलना है। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। अब इसका an निकालना है। an निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब an, अब n के जगह यहाँ क्या लिखना होगा 54, है ना। तो n के जगह 54 और निकालना क्या चीज़ है a54 निकालना है सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो a54 इज इक्वल टू क्या होगा a के जगह कितना लिखना होगा 3, अब प्लस n के जगह 54 माइनस 1 और इंटू डी के जगह कितना आया है 12, ठीक है। अब आगे देखिए, तो 3 प्लस, अब 54 में 1 माइनस कर देंगे कितना होगा 53 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये 12, तो 3 प्लस, अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, है ना, और 3 कितना होगा 63, ये ना होगा 12 3 36 6 और 12 5 60 आते 63। तब यहाँ क्या हो गया 639, 639 क्या निकला a54। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्न से आप लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या जो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी प्रश्न से यहाँ लिखना होगा an इज इक्वल टू, अब a 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा यानी 132, है ना। तो a54 कितना निकला है 639 अब प्लस 132, अब देखिए यानी कितना होगा 771 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 2 11 3 3 6 1 7 और 6 1 7। अब an कितना निकला, अब इधर आ जाइए, अब an निकल गया कितना 771। अब an के जगह क्या लगाना है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। अब a के जगह कितना है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 3 अब प्लस n माइनस 1, तो कौन सा पद, तो यानी n निकालना है तो n माइनस 1 और d के जगह कितना हो जाएगा 12, यहाँ 12 लिखना है इज इक्वल टू कितना 771। अब यहाँ आ जाइए n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 अब माइनस 3, ये 3 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना 768, क्योंकि 771 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो क्या होगा 768, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 768 बाई 12। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 12 से इसको कैंसिल करते हैं तो 12 6 जा 72 अब 4 12 4 जा 68 यानी n इज इक्वल टू कितना होगा 64 अब प्लस 1 यानी कितना होगा 65। अब क्या कह रहा है जो AP का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, इसलिए यानी अभिष्ट पद यानी लिख देना होगा कि कौन सा पद, तो यहाँ अभिष्ट पद, अभिष्ट पद यानी क्या जो पद हमको निकालना था, अभिष्ट पद इज इक्वल टू कितना होगा 65 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।